दादा नाम क्या हुआ? आयन चक्रवर्ती। क्या चल रहा है बंगाल में माहौल? बंगाल का माहौल एक ही चल रहा है। यहाँ पे जो माहौल है वो हर एक आदमी जो बंगाल में रहते हैं, जो बंगाल में रहना चाहते हैं, वो सभी का एक ही बोलने का ये है कि 26 में हम लोगों को यहाँ पे परिवर्तन करना है। जो परिवर्तन आदमी नहीं सोच के 2011 में किया था, उसी परिवर्तन को अभी परिवर्तन करना है। 2026 पे यहाँ पे अगर हिंदू को जिंदा रहना है, पलायन नहीं करना है, तो यहाँ पे परिवर्तन चाहिए। ये पूरा बंगाल का आवाज़ है। ममता बनर्जी की सरकार में, दीदी की सरकार में क्या प्रॉब्लम है बंगाल में? देखिए प्रॉब्लम क्या है, ये तो पूरा इंडिया छोड़िए पूरा दुनिया जान गया है। क्योंकि आज का दिन पे आप कहीं पे भी देखिए जो नियोग है, जो सरकारी नियोग होता है, कहीं पे भी आप जाइए, पुलिस पे जाइए, प्रशासन पे जाइए, कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम दिक्कत लेके जाने से आपको पहले पैसा देना पड़ता है। आप कहीं पे भी जाइएगा तो वहाँ पे घूसखोरी चलता है। हर एक आदमी आज परेशान है। ये इस चीज़ के लिए, इस दिन को देखने के लिए आदमी ममता बनर्जी को नहीं लाया था यहाँ पे। आज ये इसके ऊपर जो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे आज हिंदू लोगों का पलायन करना पड़ रहा है। ये बंगाल क्यों बना था, हम लोग को हिस्ट्री पे देखना पड़ेगा। ये बंगाल तब का दिन बना था जब ये पूरा ईस्ट पाकिस्तान पे चला गया था। तब ईस्ट पाकिस्तान को तोड़ के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उन्होंने संसद में जाके खड़ा होकर बोला था कि मैं पाकिस्तान को तोड़ के ये हिंदुस्तान पे लाया था, क्योंकि ये तो ऑलरेडी चला गया था पाकिस्तान पे। तो आज का दिन पे हम लोगों का यहाँ पे जो बंगाल है, जो बंगाल को बनाया गया था फॉर हिंदू बंगाली कम्युनिटी, उसका आज अस्तित्व खत्म होने के कगार पे है। क्या 15 साल में दीदी काम नहीं किया बंगाल में? देखिए काम तो कुछ जो होना चाहिए था वो हुआ ही नहीं है वैसा, क्योंकि हम लोग कुछ सोच के काम नहीं हुआ है। बहुत कुछ आप कहीं पे भी देखिए, कोलकाता में कहीं पे भी देखिए रास्ता खुड़ा पड़ा हुआ है, कहीं पे नियोग नहीं है, आदमी का शिक्षा नहीं है, स्कूल कॉलेज सब कुछ मतलब पढ़ाई लिखाई एकदम चला गया है, एकदम भाड़ पे चला गया है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आज का यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ जो इंडस्ट्री के लिए आप कहीं पे भी इंडिया का कोई भी स्टेट पे जाइएगा तो वहाँ पे आपको इंडस्ट्री मिलेगा। यहाँ पे जो बेरोजगार होके यहाँ से आदमी भाग रहा है, पलायन कर रहा है, एक तो मतलब नौकरी नहीं है उसके लिए भी पलायन कर रहा है, और दूसरा ये है कि यहाँ पे डेमोग्राफिकली चेंज हो रहा है उसके लिए पलायन कर रहा है। तो इस चीज़ के लिए हम लोग लाए थे क्या? नहीं लाए थे। दीदी बोलती है हम इंग्लैंड बना दिए कोलकाता को। देखिए इंग्लैंड तो बन नहीं पाया, लेकिन कोई कोई बोलता है कि ये ईस्ट पाकिस्तान ज़रूर बन गया है। क्योंकि बहुत जगह पे हम लोग ऐसा देख रहे हैं जो कम्युनिटी जो मतलब एक पर्टिकुलर कोई कम्युनिटी आज का दिन पे जैसा उन लोग गुंडागर्दी पे सब कुछ पे उतर के आया है, जो लोग पुलिस को मानता नहीं है। आप कहीं पे भी चला जाइए, राजा बाजार, पार्क सर्कस, खिदिरपुर, कहीं पे भी चला जाइए, मुर्शिदाबाद चला जाइए, कहीं पे भी चला जाइए, वहाँ पे क्या हो रहा है आज का दिन पे? कुछ नहीं हो रहा है। वहाँ पे हिंदू लोग का पलायन हो रहा है, कोलकाता का बीच पलायन हो रहा है, ये हो रहा है आज पूरा बंगाल में। डेमोग्राफिक चेंज कैसे हो रहा है? डेमोग्राफी चेंज तो आप मतलब मान लीजिए यहाँ पे जो है आधातर जो बॉर्डर खुला हुआ है। कल भी हम लोग देखे थे कि माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह ने क्या बोला था कि हम लोगों का यहाँ पे आधा जगह पे बॉर्डर जो भी जगह पे फेंसिंग नहीं हुआ है वो स्टेट गवर्नमेंट की वजह से नहीं हो रहा है। वो ममता बनर्जी का सरकार जो है वो जमीन नहीं दे रहा है, इसके वजह से यहाँ पे बांग्लादेश से आदमी बहुत सारा घुसा है, इसके वजह से डेमोग्राफी चेंज हुआ है। दीदी क्यों नहीं जमीन देना चाहती है? दीदी वो तो कुछ मतलब जो देश का हित पे है उसके लिए तो कुछ भी नहीं वो करेगी ना। वो क्यों? उसका वोट बैंक का राजनीति है, उसका पर्टिकुलर एक कम्युनिटी है जो वो हम देखिए वो सभी जानता है कि हिंदू के अगेंस्ट पे अभी जो कम्युनिटी खड़ा है वो कौन सा कम्युनिटी खड़ा है, वो क्यों चाहता है यहाँ पे दीदी को रखने के लिए, वो सभी जानता है। यही कम्युनिटी है, एक ही कम्युनिटी का वोट बैंक वो सोच रहे हैं। लेकिन आज का दिन में भी बोलना चाहूँगा, जो कम्युनिटी का बात वो कर रही है वो कम्युनिटी भी आज समझ गया है कि उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दीदी उसको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आप कहीं पे भी चाहिए, मुस्लिम सोसाइटी पे जहाँ पे है उन लोगों का कुछ डेवलपमेंट हुआ है? कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। उन लोगों का आदमी आज भी रास्ता पे घूम रहा है। कहाँ है उन लोगों का शिक्षा, कहाँ है उन लोगों का घर? कुछ नहीं किया है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, कुछ नहीं किया है। दीदी बोलती है कि मुझे केंद्र से पैसा नहीं मिलता है, केंद्र से हमको सपोर्ट नहीं किया। केंद्र से जो भी पैसा मिला वो तो खुद का पॉकेट में, और जो उन लोगों का जो मतलब भाईपो जो भी है उन लोगों का पॉकेट पे चला जाता है। तो क्यों केंद्र सरकार देगा? केंद्र सरकार इसके लिए देगा, केंद्र सरकार देता है डेवलपमेंट के लिए, केंद्र सरकार देता है यहाँ पे आदमी का उन्नति के लिए। वो यहाँ पे चोरी करने के लिए पैसा नहीं दिया जाएगा। और उसका हम लोग पूरा यहाँ पे खड़ा होके बंगाल का कम्युनिटी उसका विरोध करते हैं और इसका पूरा फुल सपोर्ट करते हैं कि केंद्र से यहाँ पे तब तक पैसा नहीं दिया जाए जब तक यहाँ पे सरकार चेंज ना हो। दीदी बोलती है खेला होगा।
खेला तो होगा, वो तो हम लोग भी बोलते हैं खेला होगा, खेला इस बार जरूर होगा और हम लोग 196 सीट लाने के बाद खेला दिखाएंगे। खेला किसको खेला कहता है, कौन खेला खेलता है, वो इस बार इलेक्शन का रिजल्ट निकलेगा तब मालूम चलेगा खेला क्या होगा। और दीदी बोलती है SIR करके ये लोग वोट काटने के फिराक में हैं। देखिए दीदी तो जानती है कि वो SIR जो मतलब वो बहुत पहले रोकने की कोशिश किया था, अभी फिलहाल उसको रोक नहीं पाया, क्योंकि ये जो है यहाँ पे इन लोगों का डेड वोटर जो मर गया है, जो चला गया है, बहुत सारा जगह पे आप कहीं पे भी जाइए, दीदी का खुद का केंद्र के मतलब उस पर भी हम देखें न्यूज़ पे कहीं पे 127 या क्या, हमको एग्जैक्ट नंबर नहीं है याद, वो वहाँ पे भी उसका खुद का जो बूथ है वहाँ पे भी इतना सारा डेड वोटर वगैरह और जो भी नहीं था, अस्तित्व नहीं था, वो सब वोटर को भी हटाया गया है। तो वो तो SIR का बराबर खिलाफी है, वो तो बोलता ही है, वो बोलता ही है, इसीलिए SIR वो नहीं करने के लिए राजी हो रहा था। और सुनने को मिल रहा है कि हिंदू सुरक्षित नहीं है बंगाल में, कितना बिल्कुल नहीं है, 100% सुरक्षित नहीं है। आप लोग नहीं देखे कि मुर्शिदाबाद पे क्या हुआ है, बाप और छेले को, बाप और उसका बेटा को एक कम्युनिटी का आदमी लोग दंगा करके ओपन खुले आम उसको चाकू से घोंप के मार दिया। अच्छा। उसके बाद अभी वो लोग, भाजपा का भी कोई भी नहीं था, वो लोग तो सुनाई में आया कि वो लोग पहले करता था कम्युनिस्ट पार्टी, तो कम्युनिस्ट पार्टी करने के बाद भी आज अगर कोई अगर कम्युनिटी का खून होता है, मर्डर होता है कि वो हिंदू है इसीलिए, तो हिंदू का क्या स्थिति है वो आप लोग समझ ही लीजिए बंगाल पे। तो फिर 15 साल से ममता बनर्जी कैसे जीतते आ रही है यहाँ पे? देखिए जीतने का तो बहुत सारा तरीका होता है, बहुत सारा गलत तरीका होता है। एक्चुअल में कहना ये चाहिए कि वोट चोरी का जो पॉलिसी है, ये वोट चोरी का पॉलिसी आज से नहीं चल रहा है, ये CPM कम्युनिस्ट का जब सरकार था उस टाइम से चल रहा था। नहीं, वो तो आप लोग देख ही रहे हैं SIR में कितना आदमी का नाम बात गया है, कितना आदमी का नाम को हटाया गया है। तो ये सब आदमी जो था, ये सब मतलब इसको बोलता है बांग्ला में भूतूरे वोटर। भूतूरे वोटर का मतलब क्या होता है, घोस्ट वोटर्स। तो वो भूतूरे वोटर के वजह से वो लोग छप्पा करके ये करके वो जीतता था, यही है। दीदी माँ माटी मानुस की बात करती है। ऐसा बंगाल का आदमी मेरे को लगता है कि माँ रो रहा है, माटी बिक गया है और मानुस भाग रहा है, पलायन कर रहा है। बंगाल है लाइट हाउस, इंडिया का लाइट हाउस बंगाल है। तो ये कहाँ है, ये जो रोहिंग्या लोग, बांग्लादेशी लोग जो घुस रहा है, ये सब खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया, सब खत्म हो जाएगा। ऐसे अगर चलेगा तो इंडिया नहीं रहा। और देखिए ना, यूरोप कंट्री में जो जा रहा है बांग्लादेशी, सब तो यहीं से लेके बंगाल से घुस रहा है, यहीं से पासपोर्ट वीसा बना रहा है, बना के बाहर में चला जा रहा है। तो इंडिया दीदी कहते हैं केंद्र सरकार नहीं रोकती है, केंद्र सरकार नहीं रुकता। जो जितना किलोमीटर 500 कितना किलोमीटर है तो दे पैसा भी तो दे दिया इंडिया नेशनल माने इंडिया गवर्नमेंट तो दिया, तो ये लोग तो पैसा लेके भी तो अभी भी ज़मीन नहीं दे रहा है। SIR का विरोध भी करती है। हाँ, SIR विरोध करता है। सबसे पहले वही फ्रॉम क्या बोला आदमी के सामने, जो नहीं पब्लिक का होगा उसका बाद हम करेंगे। तुमको तो करना तो पड़ा, SIR फॉर्म तो तुमको तो फिलअप करना पड़ा, सब पार्टी को करना पड़ा। CPM बोला जो पेपर हम दिखाएंगे नहीं, तो तुमको दिखाना पड़ा। वही CPM क्या किया, SIR के लिए कैंप बैठा के आदमी लोग को फॉर्म फिलअप करना पड़ा। हिंदू कितने सुरक्षित है बंगाल में? एकदम नहीं है, एकदम जितना यहाँ पर माने रेप हो रहा है, कामधेनु में जो रेप हुआ, कितना हिंदू मुस्लिम था वहाँ उस पर। जो आपका बीरभूम ना मुर्शिदाबाद में जो डॉक्टर जो रेप हुआ, उसमें भी देखिए। तो किसी भी तरह इधर उधर हो रहा है। 2026 विधानसभा में क्या होने वाला है? 2026 में हम लोग का सरकार आ रहा है, बीजेपी सरकार आएगा। बंगाल में 26 में ममता सरकार जा रहा है। और क्या माहौल है, यही माहौल है। मोदी सरकार आ रहा है, डबल इंजन का सरकार होगा, डबल इंजन का सरकार आ रहा है। पिछले 15 सालों में क्या दीदी की सरकार में काम नहीं दीदी का सरकार में रेप हुआ है, आर्जिकल हुआ है, कालियाचक हुआ है, कामदुनी हुआ है, संदेश खाली हुआ है। उत्तर बंगो से लेके दक्षिण बंगो सिंडिकेट चला है, बालू चला है, गिट्टी चला है, कोयला चोरी हुआ है, गोरू चोरी हुआ है, 11-12 मिनिस्टर लोग जेल के अंदर गया है, यही हुआ है। जय श्री राम। तो दीदी बोलती है कि मैंने तो लंदन बनाने की बात कर रही है। वो तो दीदी का बगल में जो खाल है ना, देखिए खाल, यहाँ से निकलिएगा बायां में एक तो खाल है, देखिएगा से खाल में जाकर बोलिएगा दीदी को एक बार उतर के नहाने का लिए।
हाँ वही लंदन है, वही लंदन है। वही लंदन है दीदी का। हाँ क्या हिंदू सुरक्षित है बंगाल में? ना और तो उनका एमएलए प्राप्तन एमएलए उनका जो उनका टीम का एमएलए था क्या बोला था, हम लोग 70% हो गया 30% को काट के भागीरथी में बहा देंगे। हाँ कौन बोला था ये बात? उनका ही तो एमएलए प्राप्तन एमएलए बोला था, हुमायूं कबीर। हाँ इस बार क्या माहौल है बंगाल में? इस बार बंगाल में भाजपा का सरकार आ रहा है, डबल इंजन का सरकार आ रहा है, एकदम फिक्स्ड है, हाँ कोई बाधा नहीं तोड़ सकता है। जिस तरह से कहते हनुमान चालीसा में लिखे भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुने उसी जय श्री राम का स्लोगन से पूरा तिनमूल दीदी अभिषेक पूरा घबरा जाता भूत पिचास की तरह एकदम। लंदन बना दी है वो लंदन आप बोलिए कि उनका अपना चश्मा का पावर चेंज करे, हाँ। तब लंदन आपको समझ में आएगा कि लंदन है ना क्या है। उनका चश्मा का पावर जरा सा चेंज करना है। 2026 में हम लोग उनको चश्मा नहीं, उनको पूरा चेंज कर देंगे, पूरा विदाई दे देंगे। बंगला में कहावत है, आस्ते बोचोर आगे उबे, उनका विसर्जन कर देना है उनका। हाँ एकदम। और उनका कहना है कि 15 साल में मैंने बहुत विकास और विकास किया। तो अभी हमारे एक कार्यकर्ता बताने विकास उनका कार्यकर्ता का हुआ, उनका नेता का हुआ, उनका आदमी का हुआ, यही विकास हुआ बताए तो सब है इतना। इस चुनाव में क्या क्या मुद्दे रहेंगे? ये चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि घुसपैठिया हटाना है, भ्रष्टाचार दूर करना है, यही मुद्दा हम लोगों का रहेगा। घुसपैठिया के लिए तो केंद्र को जिम्मेदार ठहराती है। कैसे जी आप जगह नहीं दीजिएगा, जब बस के पीछे लिखा जा रहता है कि जगह देने पर पास दिया जाएगा। जब हम बाढ़ बनाना है तो राज्य सरकार का दायित्व होता है जगह देने के लिए। घुसपैठिए ढुकेंगे नहीं के लिए उनके जगह बन ब्लॉक किया जाता है, जगह नहीं देती है उनके पास। वो तो बीजेपी को बाहर की पार्टी बोलती है। हाँ उनका शत्रुघ्न सिन्हा कहाँ से आया है, जब पूछिएगा शत्रुघ्न सिन्हा कहाँ से आया और यूसुफ पठान वो कहाँ से आया, का वो लोग का जन्मभूमि है बंगाल का। कीर्ति आजाद कहाँ से आया पूछिएगा, दीदी का बहिरागत कौन है? शत्रुघ्न सिन्हा कहाँ से है? जो तुम्हारा आपका ये मध्य MP जो कीर्ति आजाद है, वो यूसुफ पठान कहाँ से आया है? कि बांग्लादेशी के नागरिक जो है यहाँ का मुखिया बन गया, पंचायत का सदस्य हो गया, विधायक हो गया। तो कहाँ का रुकिए बांग्लादेश के बॉर्डर इलाका में बसीरहाट साइड में। हाँ तो बोलती है कि केंद्र सरकार नहीं रोकती है। केंद्र सरकार को कितना जब लोग मौका देगा तब तो ये लोग BSF के ऊपर दौड़ाने लगता है। इन लोगों का कार्यकर्ता BSF सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या बोले? अच्छा बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। तो हाँ आरोप तो लगा ही रहे हैं। BSF को ये लोग बोलता है कि जगह नहीं देंगे, जमीन नहीं देंगे। ये लोग पूरा बहुत असुविधा है यहाँ पर। बंगाल में बहुत स्थिति खराब है। अब की बार भाजपा सरकार नहीं आई तो दिन पर दिन बहुत ही खराब ही स्थिति होगी। लिए खराब स्थिति होगी हिंदू के लिए भी सबसे ज़्यादा तो हिंदू के लिए। और उसके बाद में और जो जनता है सबका कोई नौकरी चाकरी कुछ नहीं, सब जितना बड़ा बड़ा कंपनी है सब उठा करके सब बाहर चला जा रहा है। बर्जर कंपनी जितना है, बर्जर एशियन पेंट्स वगैरह जितना बहुत सारे कंपनी जो है यहाँ से सब। तो इतना पुराना शहर है, इसको बुला पुराना शहर बस वही पुराना ही नाम भर रह गया है और कहीं नहीं। ऑफिस ऑफिस सब पूरा बंद है। कितना सब पलायन की स्टार्ट है। तब काहे पलायन बंद है? यही सब रोजगार नहीं रहेगा तो भागेगा नहीं। कहाँ बाहर के लोग अभी आ रहे हैं? बाहर के लोग तो नहीं आ रहे हैं। अब सोचो यही अनुप्रवेशकारी जो घुसपैठी है वही आ रहे हैं, वही यहाँ पर बसे थे। अब उसका SIR डर से कुछ भाग रहे हैं, कुछ को ये लोग सेंटर दे रहा है। डर उनको क्या चीज़ का है? SIR तो पहले भी हुआ है। SIR से उनका डर किस चीज़ का है? अगर जो चोरी किया रहता है उसको ही पुलिस से डर रखता है, पुलिस को देख के भागता है। तो SIR के लिए बोलते हैं कि हमारे जो कार्यकर्ता उनका नाम काटा जाएगा। अरे कैसे नाम काटा जाएगा? आपको कैसे पता है कि कार्यकर्ता जो वोट देता है उनका है? ऐसा बात है कि उनको SIR से डर यही है कि जो जिनका वो लोग अपना जाली पासपोर्ट, जाली आधार कार्ड, जाली वोटर बनाए, उनका नाम कटेगा, इसलिए उनको पूरा डर। SIR पहले भी हुआ था, इसीलिए उनको डर है। जय श्री राम।